गम की चोटें सीने पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, एक माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। बस ऐसा ही कुछ संवेदनशील मामला उदयपुर में देखने को मिला जब भोपाल निवासी एक महिला की 13 माह की मासूम बच्ची को उदयपुर पुलिस ने 48 घंटे बाद उसकी मां के सुपुर्द किया। उस मां की आंखों में आंसू थे और जुबान पर उदयपुर पुलिस का धन्यवाद। तस्वीरों में दिखाई देते इस दंपति ने कभी नहीं सोचा होगा कि उदयपुर एक ऐसी याद दे जाएगा जो उन्हें जीवन भर झकझोरती रहेगी। आप सोचिए, एक माँ अपनी बच्ची से 48 घंटे कैसे दूर रही होगी, और वो भी तब जब बच्ची चोरी हो गई हो। उस माँ के लिए एक एक पल बिताना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि उदयपुर पुलिस पर भरोसा रखा और इसी भरोसे ने उसकी बच्ची को लौटा दी। जी हाँ, उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल से 3 दिन पहले एक 13 माह की बच्ची चोरी हो गई थी। उसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने तलाश शुरू की। करीब 200 से 300 कैमरे खंगालने और 40 मुखबिरों से जानकारी जुटाने के बाद उदयपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बच्ची के साथ 2 पिता और 3 पुरुष मित्रों वाली महिला चोर को चिरवा के आगे एक घर से दस्तयाब किया। महिला ने पूछताछ में बताया कि उसका पहला प्रेमी हवाला निवासी गिमराज था। उसके बाद उसने केसरिया जी निवासी मुकेश से शादी की। कुछ वर्ष पूर्व उसके पति की डेथ हो गई थी, तब से वह अकेली रह रही थी। बाद में उसका एक और पुरुष मित्र बना जिसका नाम रोशन था। ऐसे में 3 पुरुष मित्र होने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसने बच्चे को चुरा कर ले जाने का प्लान बनाया। महिला अपने पुरुष मित्र रोशन के घर वालों को अपना बच्चा बताते हुए उसकी स्वीकार्यता की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उदयपुर के करीब 200 से 300 कैमरे खंगाले और कुछ अहम सुराग भी हाथ लगा। इसी बीच पता लगा कि वह महिला कोर्ट चौराहे पर एक गार्ड के साथ रुकी थी। ऐसे में गार्ड से पूछताछ करते हुए पुलिस की टीमें महिला तक पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में टीडी निवासी लीलाबाई को गिरफ्तार किया है, वहीं बच्ची को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। देखिए, 24 तारीख को थाना हाथीपोल पर सूचना लगी कि एमबी हॉस्पिटल के प्रांगण से किसी महिला के पास सोते हुए बच्चे को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है। इस सूचना पर थाना हाथीपोल का स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा। मौके पर जानकारी लगी कि एमपी से आए एक नव दंपति के पास सो रही एक 11 महीने की बच्ची अन्यांशी को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है। पुलिस टीम के द्वारा तुरंत उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करके हमारी डीएसटी और हाथीपोल थाना की टीम ने लगातार हाथीपोल थाने के क्षेत्र के आसपास एमबी हॉस्पिटल के कैमरे को चेक किया गया तो एक अज्ञात महिला उस बच्चे को ले जाती दिखाई दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस महिला को हमने ट्रैक किया। हमारी डीएसटी और थानाधिकारी हाथीपोल के साथ लगे जवानों ने बड़ी मेहनत से लगातार 48 घंटे दिन रात मेहनत करके लगभग 300-400 कैमरों के आधार पर उस महिला को ट्रैक करने पर यह जानकारी लगी कि यह महिला कोर्ट चौराहे के पास में किसी गार्ड के पास रुकी थी। उस आधार पर उस गार्ड की पहचान की गई। उस गार्ड से उस महिला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी लगने पर तकनीकी विश्लेषण करने पर उक्त महिला को कल रात्रि को चीरवा के पास एक रोशन नामक व्यक्ति के घर से बच्चे के साथ दस्तयाब किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने अपना नाम अंजू गमेती बताया है, जो मूलतः टीडी की रहने वाली है और इसका पति पूर्व में मर गया। वर्तमान में यह रोशन गमेती के साथ रही जिसके घर से ये दस्तयाब हुई है। रोशन गमेती के साथ भी ये 6-7 महीने रही। अभी पिछले 6-7 महीने से उससे भी ये अलग रह रही थी। जहाँ तक इसके बच्चा चुराने का मंतव्य का सवाल है, प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपने कोई बच्चा नहीं होना और बच्चे के साथ रोशन के परिवार में रोशन का बच्चा बताकर उसके परिवार में एडजस्ट होने का मंतव्य बताया है। हालांकि रोशन ने इसे अपना बच्चा मानने से इनकार किया है, लेकिन इसका बेसिक मंतव्य क्या रहा, इसका मोटिव बच्चा चुराने का क्या रहा,
इसके बारे में हम इससे विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये चीरवा गई कैसे, पैदल पैदल गई थी कैसे? देखिए, अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज और जो डिटेल हमें मिली है उसके आधार पर लगभग फतेहपुरा तक ये पैदल गई है। तत्पश्चात इसके द्वारा यथासंभव किसी ऑटो या किसी बस का सहारा लेकर के चीरवा पहुंचा है। गार्ड हॉस्पिटल में तैनात है सर? नहीं, गार्ड बाहर कहीं कोर्ट चौराहे के आसपास कहीं तैनात है और उसी गार्ड की जो सूचना मिली, महत्वपूर्ण सूचना मिली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसके आधार पर ही हम इस महिला तक पहुँचे। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में चूंकि हमने लेट नाइट ही इसको दस्तयाब किया है, तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था बच्चे को ले जाने का, अभी प्रारंभिक पूछताछ में तो इसने यही बताया कि, और जो क्रॉस वेरिफिकेशन से भी जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं कि इसके कोई बच्चा नहीं था, इसके पति की पूर्व में मृत्यु हो गई थी और ये पिछले 6-7 महीने से अकेली इधर उधर मजदूरी करते हुए शहर में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो यह जो अभी 6-7 महीने पूर्व जिस व्यक्ति के साथ ये रही थी, उसी व्यक्ति के घर पे अपने इस बच्चे को ले जा करके और उसका बच्चा उसको बता करके वहाँ परिवार में एडजस्ट होने का बहाना बना रही है। सर ये जो बच्ची कैसे तैयार किया? हाँ, वो जो ये बच्ची जो उठाई ना सर इसने स्पेशली, तो क्या पहले से रेकी की, कितने दिन तक रेकी की, कैसे इसने उठाया? ये सब अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अभी चूँकि मैंने आपको बताया रात को ही इसको हमने लेट नाइट ही इसको हमने दस्तयाब किया है, तो इस कारण से अब इस बारे में हम गंभीरतापूर्वक अनुसंधान कर रहे हैं। तकनीकी परिवार में और कौन है? रोशन के परिवार में उसकी भाई है, उसकी भाभी है। प्राइम मिनिस्ट्री तो नहीं सर? नहीं, अभी तक प्रारंभिक जानकारी में ऐसा कोई परिवार घर पे पहुंचने के बाद में सर परिवार के किन लोगों ने इनका सहयोग किया कि? हाँ, वो भी एक सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है कि उनका क्या रोल रहा और उन्होंने इस बच्ची को अपने पास होने के बावजूद पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी। इस संदर्भ में उनकी भूमिका की जांच करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। पहला तो ये बहुत गंभीर घटना थी। हमारी डीएसटी की जो टीम है और देवेंद्र सिंह और उनकी जो टीम है प्लस सीओ वेस्ट और एसएचओ हाटीपोल और उनकी टीम ने, ये एक बहुत गंभीर घटना थी। उस गंभीर घटना की गंभीरता के साथ साथ उन्होंने पूरी मेहनत से लगभग 2 दिन बिना सोए लगभग 300 कैमरों को लगातार चेक किया। लगातार चेक करने के बाद इस घटना को, इस महिला को हम ट्रैक कर रहे हैं। उनका ये कार्य बहुत सराहनीय है, शानदार है और मेरे द्वारा उनके इस शानदार कार्य पर उनको उच्च स्तर पर रिवार्ड देने के लिए डीजी साहब को एक अनुशंसा की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको आपके माध्यम से जनता को और व्यापारियों को ये बोलना चाहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज किसी भी अपराध को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके अपने प्रतिष्ठानों के बाहर जितने सीसीटीवी फुटेज अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लगा सकते हैं वो बिल्कुल लगाएं, ताकि हम हमारे शहर को सुरक्षित रख सकें।